द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या पहले सत्र के बीच ही मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या यह सरकार टिक ही नहीं पाएगी? दरअसल विपक्ष ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके बाद बीजेपी का मास्टर प्लान भी धरा का धरा रह जाने वाला है। क्या खेल है? दरअसल आज से पहला सत्र शुरू हो रहा है और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के विवाद का। इसे कैसे सुलझाया जाए? परंपरा के अनुसार डिप्टी स्पीकर का पद हमेशा विपक्ष के पास रहा है अमूमन, लेकिन सरकार जब अपनी मनमानी करती है तो फिर डिप्टी स्पीकर का पद भी अपने सहयोगियों को दे देती है। इस बार भी बीजेपी कुछ वैसा ही प्लान कर रही है। अपने सहयोगियों को वो स्पीकर का पद नहीं देना चाहती है क्योंकि दल बदल कानून आने के बाद से स्पीकर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बीजेपी चंद्रबाबू नायडू से घबराई हुई है कि चंद्रबाबू नायडू भरोसे के साथी शायद नहीं है। उनके स्पीकर जब वाजपेयी जी की सरकार गिरा सकते हैं तो फिर इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार कौन सी बड़ी चीज है जिनके पास तालमेल की इतनी कमी होती है। और यहाँ जो सबसे बड़ी खबर सामने यह आ गई है कि बीजेपी के मास्टर प्लान पर पानी कैसे फेरना है। बीजेपी ने तय किया ना स्पीकर देंगे ना डिप्टी स्पीकर देंगे, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि भैया हमें डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए, हम तो मजबूत भी हैं, हमारे को नेता प्रतिपक्ष भी अब बनने से कोई रोक नहीं सकता, डिप्टी स्पीकर भी इंडिया गठबंधन के हिस्से आना ही चाहिए। लेकिन बीजेपी तैयार नहीं है। तो अब कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? कौन सा ऐसा प्लान है जिसके चलते बीजेपी की टेंशन बढ़ती जा रही है? वही हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि अगर आपने हमें डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया तो हम स्पीकर के पद पर भी उम्मीदवार खड़ा कर देंगे और फिर जितनी ताकत लगानी होगी लगाएंगे। और उसमें भी दो रास्ते दिखाए गए हैं। दोनों रास्ता क्या है, चलिए हम आपको समझाते हैं। पहले जरा एबीपी न्यूज के इस हेडलाइन को देख लीजिए। लोकसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर फंस न जाए गेम, बीजेपी के मास्टर प्लान पर इंडिया क्या हो जाएगा हावी। समझें, यहां एबीपी न्यूज ने भी समझाने की कोशिश की है। डिप्टी स्पीकर के लिए भी चुनाव संभव हो सकता है, स्पीकर पद के लिए भी चुनाव संभव हो सकता है। जब सर्वसम्मति से फैसले होते हैं तो अक्सर चुनाव की नौबत इन पदों पर आती नहीं, लेकिन जब विपक्ष मजबूत होता है और विपक्ष की बात सरकार सुनती नहीं है तब फिर विपक्ष को अपनी रणनीति लेकर सामने आना ही पड़ता है। कहा जा रहा है एबीपी न्यूज के हिसाब से कि 18वीं लोकसभा सत्र जो फर्स्ट सेशन है उसमें विपक्ष अपनी रणनीति के साथ तैयार है। एबीपी न्यूज ने लिखा है इस चुनाव को लेकर बीजेपी ने स्पीकर यानी डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, जबकि कांग्रेस भी काउंटर अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। स्पीकर पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का प्लान क्या है वो हम बताएं आपको, उससे पहले जरा बीजेपी के इन चेहरों को समझ लीजिए। क्योंकि मेहताब साहब को यहाँ पर तो बना दिया गया प्रोटेम स्पीकर, लेकिन चांसेज है कि स्पीकर के रास्ते में भी वही खड़े होंगे और उन्हें स्पीकर बनाया भी जा सकता है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी ने क्या क्या नाम आगे रखे हैं जिससे उन्हें अपने सहयोगियों को भी खुश करना है। लेकिन कांग्रेस से कैसे निपटेंगे इसका रोड मैप नहीं है और कांग्रेस का प्लान इस पैराग्राफ के बाद हम आपको बताते हैं। जरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि स्पीकर पद के लिए अभी डी पुरंदेश्वरी, राधा मोहन सिंह और भर्तृहरि महताब के नाम पर चर्चा की खबर है। इसके अलावा कोटा लोकसभा क्षेत्र से जीतकर आए ओम बिरला का नाम फिर से आगे आ रहा है। अगर बीजेपी ने भर्तृहरि महताब स्पीकर बनते हैं तो वो स्पीकर पोस्ट पर बैठने वाले चौथे प्रोटेम स्पीकर होंगे। उनसे पहले गणेश वासुदेव, मावलंकर हुकुम सिंह और सोमनाथ चटर्जी भी प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद स्पीकर बने थे। और यहाँ पर इसकी सहमति बनाने के लिए जो फैसला किया गया है, जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो राजनाथ सिंह को, एक ऐसे नेता को जो बीच का रास्ता निकाल लाते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने विवाद वहीं खड़ा किया जब प्रोटेम स्पीकर के मामले में हायरार्की का ख्याल बीजेपी ने नहीं रखा।
8 बार के सांसद के सुरेश को दरकिनार कर भर्तृहरि महताब साहब को बना दिया गया प्रोटेम स्पीकर। इसको लेकर नियम कानून का हवाला देकर, नैतिकता का हवाला देकर कांग्रेस ने उन्हें घेरा भी। अब क्या स्थिति है, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर पर सहमति बनाने के लिए राजनाथ सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लिखा भी गया है कि लोकसभा के स्पीकर पद को लेकर सहमति बनाने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। 18 जून को इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री के घर पर बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं की बड़ी मीटिंग हुई थी। बीजेपी ने अपने सहयोगियों के सुझाव भी मांगे हैं, लेकिन आखिरी फैसला उनका ही होगा। अब कांग्रेस की मांग क्या है और कांग्रेस कैसे इस मामले में बीजेपी पर हावी हो सकती है, राहुल गांधी ने क्या प्लान बनाया है, तो जरा इसे आप आसानी से समझिए। प्रोटेम स्पीकर में कांग्रेस की बात नहीं मानी गई। डिप्टी स्पीकर कांग्रेस का या विपक्ष का हक बनता है। अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलेगा तो कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम स्पीकर पद पर भी और डिप्टी स्पीकर पद पर भी अपने उम्मीदवार खड़े कर देंगे और उसके बाद चुनाव की स्थिति होगी। कांग्रेस पूरी ताकत लगाएगी कि हमारा कोई तो जीते, स्पीकर ना सही डिप्टी स्पीकर ना सही स्पीकर जीते। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के पास एक विकल्प और है और वो विकल्प है चंद्रबाबू नायडू को साधना। चंद्रबाबू नायडू से बार बार विपक्ष कह रहा है कि अगर बीजेपी आपको स्पीकर पद ना दे तो आप ऐसा करो कि अपना स्पीकर उम्मीदवार तय करो और उसे चुनाव में उतार दो। फिर वहां से रास्ता यह निकलेगा कि पूरा इंडिया गठबंधन चंद्रबाबू नायडू का समर्थन कर देगा और जो स्पीकर होगा वो एनडीए का तो होगा, लेकिन वो स्पीकर बीजेपी से ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि वो चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन के समर्थन से बनाया होगा और वो स्पीकर दल बदल कानून का कभी दुरुपयोग भी नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से ओम बिरला पर गंभीर आरोप लगे, कई बार उन्होंने आनंद फानन में सांसदों की सांसदी छीनी, राहुल गांधी भी उसमें थे या मोहम्मद फैजल थे, तो इन सब के सांसदी सुप्रीम कोर्ट से वापस भी हुई और ये आनंद फानन में फैसला लेने का जो अधिकार इन्होंने पाया है उसका गलत उपयोग वो करने लगे। अब ऐसे में कांग्रेस ने यही खेल किया है कि या तो चंद्रबाबू नायडू के जो उम्मीदवार होंगे स्पीकर के तौर पर उनका समर्थन कर दें या फिर इस मामले को और दिलचस्प बना दें, पेच ऐसा फंसा दें कि तय ना हो पाए और बीजेपी एकदम पसोपेश में पड़ जाए। वैसे भी इस सरकार की उम्र जो है 18 महीने इंडिया गठबंधन ने तय की कि 18 महीने के बाद इस सरकार से आप उम्मीद मत रखिएगा कि यह सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, संभव ही नहीं है। और हाँ, नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार ने स्पीकर का पद क्यों नहीं मांगा, वो कैसे सरेंडर कर गए। तो इसके पीछे वजह यह है कि नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू के ही राज्यसभा सांसद हरिवंश, जो प्रभात खबर के संपादक रहे, पत्रकार रहे, उन्हें पिछले 2 टर्म से राज्यसभा का उपसभापति बनाकर रखा हुआ है बीजेपी ने। तो बीजेपी ने उन्हें वहीं साइलेंट कर दिया कि भाई सब जगह आप ही क्यों आओगे, यहाँ राज्यसभा में तो आपके आदमी है ना, तो आप लोकसभा में हिसाब किताब मत लगाओ, समर्थन करो मेरा। और नीतीश कुमार तो आजकल पाँव छू रहे हैं, पाँव छूने वालों से आप उतनी उम्मीद कर नहीं सकते। हाँ, पलटी मारने की गारंटी तो वो किसी को ये बताते ही नहीं कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। लालू यादव कहते हैं उनके पेट में ही दांत है, तो नीतीश कुमार अपने पेट के दांत से कब किसको काटेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ कांग्रेस ने जो प्लानिंग बनाई है उस प्लानिंग में बीजेपी फंसेगी, यह तय माना जा रहा है। और यहाँ पर देखिए साफ साफ कहा जा रहा है कि इस वक्त राहुल गांधी इतने मजबूत हो रखे हैं कि उन्होंने अभी ही कुछ झांकियां दिखा दी। अटल सेतु के अप्रोच पथ में दरार की बात हुई, तुरंत कांग्रेस के विंग ने इस हिसाब से उस मुद्दे को पकड़ा। नाना पटोले खुद ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करने लगे तो आनंद फानन में उसे दुरुस्त कर दिया गया। नीट एनटीए पर इतने सवाल राहुल गांधी ने दागे कि फाइनली एनटीए के डीजी को मोदी सरकार को हटाना पड़ा। जो घोटाले को मानने को तैयार नहीं थे उन्हें डीजी को हटाना पड़ा, अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। तो एक मजबूत विपक्ष की ताकत यही होती है और इस बार सत्र शुरू होने से पहले ही बड़ा खेल होगा और आज से ही आप सदन में बहुत बड़ा खेल देख पाएंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है नई सरकार का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।